कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आई होप सो गाइज वेरी वेल। थैंक यू फॉर कनेक्टेड विथ मी। सो गाइज आज हम बात करेंगे क्लास 10th रियल नंबर वास्तविक संख्या है। और ये पूरा जो ये सेशन चलेगा अभी 2 से 3 आपको वीडियो जो मिलेंगे वो आपको इंट्रोडक्शंस वाला ही वीडियो मिलेंगे। तब उसके बाद आपको एक्सरसाइज का या उस पर बेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम समझते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। ये बिहार बोर्ड या कोई भी ऑल स्टेट बोर्ड हो उसमें आपको ये रियल नंबर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से आपको ऑल स्टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो यहाँ पर देखिए आज का जो मेरा टॉपिक है वास्तविक संख्या। तो ये जो वास्तविक संख्या है वो एक नंबर से रिलेट हो रहा है, वो एक नंबर से रिलेट हो रहा है। इसका मतलब इसमें हमें नंबर्स की बात करनी है। तो नंबर्स का जो शुरुआती जो हम बेसिक से बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करते हैं वो आते हैं नेचुरल नंबर, राइट। तो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे, जैसे जैसे मैं बोलूँगा आप अपना नोट डाउन करते चले जाएं। निश्चित रूप से आपको तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो चलिए हम सबसे पहले संख्या में हम बात करेंगे। वास्तविक संख्या में हम बात करेंगे प्रकृत संख्या की, राइट। बात करेंगे प्रकृत संख्या की यानी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स की हम बात करेंगे। तो नेचुरल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको जब हम सूचित करते हैं तो नेचुरल नंबर को हम n से सूचित करते हैं, राइट। और नेचुरल नंबर्स को हम डिफाइन करते हैं कि गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्रकृत संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या को हम क्या बोलेंगे, प्रकृत संख्या बोलेंगे, राइट। तो प्रकृत संख्या को हम n से सूचित करते हैं और n में जो नंबर आते हैं वो 1 2 3 4 एंड डैश 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 बहुत सारे नंबर आ जाते हैं। तो ये जो नंबर्स होते हैं इसी को हम बोलते हैं प्रकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, राइट। अब उसके बाद जो सेकेंड जो आपको पढ़ने हैं वो है पूर्ण संख्या, राइट। पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर कहते हैं, होल नंबर, राइट। तो ये जो होल नंबर है इस होल नंबर्स को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, W से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी नेचुरल नंबर, ये जो नेचुरल नंबर है इसी नेचुरल नंबर में हम क्या करेंगे, ज़ीरो को इंक्लूड कर देंगे। इसी नेचुरल नंबर में हम क्या करेंगे, ज़ीरो को इंक्लूड कर देंगे। तो हमारा जो नंबर का जो सेट बन जाता है वही पूर्ण संख्या हो जाता है। तो यहाँ पर ज़ीरो को शामिल करने पर जो हमारा सेट बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को W से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या ये जो नेचुरल नंबर का जो सेट है ये नेचुरल नंबर का सारे के सारे नंबर आपको दिख रहा होगा कि इस W के अंदर है, यानी पूर्ण संख्या होल नंबर के अंदर है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर बट ऑल होल नंबर इज़ नॉट नेचुरल नंबर। यानी हम सभी प्रकृत संख्याओं को, सभी प्रकृत संख्या जो होती हैं वो W के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन सभी W के जो भी नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आते हैं, राइट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि n जो होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा किसकी, W के। ये सबसेट का सिंबल है जो आपको आगे आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो n इसको हम पढ़ते हैं सबसेट। तो n सबसेट W का मतलब क्या हुआ कि n का जो सभी के सभी नंबर हैं वो W के अंदर मौजूद हैं, राइट। n का सभी के सभी नंबर क्या हैं, W के अंदर मौजूद हैं। तो इसको हम बोलते हैं n सबसेट W, राइट। अब यहाँ पर देखिए W सबसेट आप n नहीं लिख सकते हैं, W सबसेट n नहीं लिख सकते हैं क्योंकि W का सभी के सभी हैं वो n के अंदर मौजूद नहीं होते हैं, है ना। तो ये सबसेट नहीं होगा, राइट। तो इन दोनों डेफिनेशन से आपको ये कंक्लूजन निकला कि W के, लेकिन कभी भी W सबसेट नहीं होता है n की, राइट। आपको जो नेक्स्ट आपको जो समझने हैं वो हैं पूर्णांक संख्या,
राइट, पूर्णांक संख्या, राइट। तो ये जो पूर्णांक संख्या है जिसको हम इंटीजर नंबर कहते हैं, इंटीजर नंबर, राइट। तो ये जो इंटीजर नंबर होती हैं ये क्या होती है? इंटीजर नंबर को जनरली हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसी का एक और रिप्रेजेंटेशन है जेड। आई से इसको रिप्रेजेंट करें, नहीं तो जेड से रिप्रेजेंट करें। तो इसमें जो नंबर आते हैं वो -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड एस बहुत सारे नंबर आ जाते हैं। तो इस टाइप के जो नंबर आपको देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे Z के अंदर यानी I के अंदर मौजूद होते हैं, राइट। अब हम कह सकते हैं कि N और W दोनों के अंदर जो एलिमेंट हैं वो सबके सब Z के अंदर मौजूद है, लेकिन Z के सभी नंबर ना तो वो W के अंदर मौजूद हैं और ना ही वो N के अंदर मौजूद हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं कि N एंड W वो क्या होगा, सबसेट हो सकता है Z के। N और W वो सबसेट हो सकता है Z के, लेकिन कभी भी जो Z होगा वो कभी भी सबसेट नहीं होगा, ना ही N के और ना ही W के। तो ये जो चीज़ें आपको मैं ये बता रहा हूँ ये आपको सबसे ज़्यादा आपको 11th में यूज़ होते हैं, राइट। तो अगर आप क्लास 10th में हैं तो बस इतना अगर चीज़ समझ पा रहे हैं तो आपके लिए हैं, और यहाँ पर भी अगर आपको नई चीज़ें मिल रही हैं तो आपको सीखने का प्रयास करना चाहिए, राइट। उसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो हैं रेशनल नंबर की, राइट, रेशनल नंबर की, ठीक है ना। तो हम रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या की बात करेंगे, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, राइट। तो ये जो रेशनल नंबर होते हैं ये क्या होते हैं? जब कोई भी संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं, कोई भी संख्याओं को जब हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अगर मान लेते हैं कोई भी परिमेय संख्या है उसको हम q से सूचित करेंगे, q, और ये जो q है ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब इससे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन हमेशा आपको ध्यान देनी है कि कभी भी q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, q क्या होगा? नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, यानी q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकते हैं। उसके बाद इस p और q की जगह पे, p एंड q के जगह पे कोई भी आप नंबर z वाला रख सकते हैं, राइट। कोई भी नंबर आप z वाला का मतलब क्या हुआ कि इस z वाला के नंबर जो भी प्लस माइनस में लिखा हुआ है उस सब के सब आप इसके अंदर रख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखने हैं कि कभी भी नीचे वाला 0 नहीं रखने हैं, राइट। अब उसके बाद जो हमें नेक्स्ट जो समझने हैं वो हैं चौथा नंबर पॉइंट, सॉरी ये चौथा था, राइट, ये पांचवा पॉइंट है, राइट। अब ये जो पांचवा पॉइंट है वो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये जो अपरिमेय संख्या है वो रेशनल नंबर का जस्ट उल्टा है, राइट। जो ये अपरिमेय संख्या है वो क्या है? एक परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा है, राइट। तो इसका जो नंबर आते हैं वो चार नहीं, क्योंकि 4 जब लिखेंगे तो उस 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो इसलिए 4 नहीं 5 लिखेंगे, √7 लिखेंगे। इस टाइप के जो भी नंबर हैं वो सारे के सारे अपरिमेय संख्या के अंदर आते हैं। इसके अलावा पाई जो नंबर होते हैं वो भी एक अपरिमेय संख्या के अंदर आते हैं, जैसे 1.01, 001, 0001। इस तरीके से अगर कोई भी नंबर संख्याएं जो ना तो रिपीट करती हो और ना ही वो ख़त्म होती हो तो ऐसे नंबर्स को हम अपरिमेय संख्या में काउंट करते हैं, राइट। आई होप ये नंबर आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को फिर से दोबारा देखें, आपको निश्चित रूप से वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो है इवन नंबर।
यानी सम संख्या की बात करेंगे तो सम संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसे हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, राइट। सम संख्या यानी इवन नंबर वो नंबर्स होती हैं जिसे हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, राइट। तो सम संख्या, राइट, तो सम संख्या इवन नंबर, तो ये जो इवन नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जैसे 2 का टेबल 2, 4, 6, 8, 10, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जो 2 से डिविजिबल है, राइट। अब यहाँ पर देखो ये जो 2, 4, 6, 8 लिखा हुआ है, इसका जो जनरल फॉर्म हम कह सकते हैं वो 2m है, और ये जो 2m है वो सम संख्या को रिप्रेजेंट करता है। 2m जो है उस सम संख्या को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर m जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। m जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, यानी m के जगह पे नेचुरल नंबर में कोई भी नंबर यहाँ पे रखेंगे तो आपको आगे के सारे नंबर इवन नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आई होप ये सम संख्या यानी इवन नंबर आपको समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है विषम संख्या, विषम संख्या, राइट। तो ये जो विषम संख्या होती हैं यानी ऑड नंबर होते हैं, ये ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया कि इवन नंबर में जो 2 से डिविजिबल है उसको हम इवन बोलेंगे, जो 2 से डिविजिबल नहीं है उसको हम विषम संख्या यानी ऑड नंबर बोलेंगे। जैसे 1, 3, 5, 7 डैश डैश डैश। तो ये जितने भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी नंबर विषम संख्या यानी ऑड नंबर है। तो इसका जो सामान्य रूप यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है विषम संख्या का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो आपको ये इवन होता है। ये तो इवन नंबर के लिए है, लेकिन इवन में जब हम कोई नंबर ऑड और इवन में जब हम ऑड को प्लस करते हैं तो ऑलरेडी ऑड हो जाता है। अब यहाँ पर m के लिए कंडीशन है कि m जो होगा वो बिलोंग करेगा w से, m जो होगा वो बिलोंग करेगा w से, यानी इस w के m के जगह पे w का कोई भी नंबर रखेंगे तो आपको इवन नंबर आपका देखने को मिल जाएगा। आई होप ये इवन नंबर और ऑड नंबर आपको समझ में आया होगा। जो हम नेक्स्ट अब बात करते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर। तो ये जो प्राइम नंबर हैं ये क्या है, तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं, 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं। जैसे कोई नंबर मान लेते हैं 2, ठीक है ना, तो 2 एक ऐसा नंबर है जो या तो 1 से डिवाइड होगा या अपने आप से डिवाइड होगा, है ना, यानी इसका ओनली 2 फैक्टर होना चाहिए, ओनली 2 फैक्टर होना चाहिए, या तो 1 से डिवाइड करे नहीं तो 2 से डिवाइड करे। ठीक उसी तरह अगर 3 लें तो 3 भी 1 से डिवाइड करेगा और ओनली 3 भी 1 से डिवाइड करेगा, ठीक है ना। ठीक उसी तरह अगर 5 लें तो 5 भी 1 से डिवाइड होगा और 5 भी 5 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर ये जितने भी मैंने 2, 3, 5 ये लिए हैं ये सब के सब क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि ओनली इसका 2 फैक्टर है। तो अगर कोई भी नंबर जिसका ओनली 2 फैक्टर हो उसको हम बोलेंगे कि वो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटा अगर अभाज्य संख्या पूछा जाए तो सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो होती है वो क्या होती हैं, 2 होती है, राइट। आई होप ये अभाज्य संख्या आपको समझ में आया होगा। उसके बाद जो हम नेक्स्ट नंबर्स की बात करते हैं वो नेक्स्ट नंबर जो है वो है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, राइट, यानी भाज्य संख्या को कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं, राइट। तो ये जो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं ये क्या होते हैं कॉम्पोजिट नंबर, जैसे अगर कोई भी नंबर है
अगर उसका वनली 2 मोर देन फैक्टर हो, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। वनली जिसका 2 फैक्टर हो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, और जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे 4, तो 4 को देख रहे हैं तो 4 1 से भी डिवाइड होगा, 4 2 से भी डिवाइड होगा, और 4 4 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो इसलिए भाज्य संख्या। यहाँ पर उसके बाद लेते हैं 6, तो 6 का भी 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, और 6 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 6 ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है, राइट। तो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट अगर कंपोजिट नंबर पूछा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर आता है वो ओनली 4 आता है।